छोड़ दे सब पर बोले गौ माता की गानो पाँव पानी देखो
गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि हैरासनी वेदश्री परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तो मानस भी कहती है कि गर्व प्रधान है संसार में। पानी कहाँ से गिर रहा है? अच्छा, तो नीचे कलसी रख लो, नीचे वो कलसी रख लो, खाली है क्या? अच्छा, अब कोई बात नहीं, तो नीचे सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावा नहीं। ये संसार में सब कुछ है, पाने के लिए हमको क्या करना है? कर्म। संसार में भगवान सब कुछ बनाया है, पर जो कर्महीन मनुष्य है ना, वो कुछ भी नहीं पा सकते। जो कर्म करते हैं वही पाते हैं संसार में। तो ये संसार में कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, और हमको कर्म करते रहना है। और असत्य मार्ग में चलने से दुखी दुख है। असत्य मार्ग में बहुत अड़चन है और सत्य मार्ग में कोई अड़चन नहीं है। नौधा भक्ति का वर्णन है। नौधा भक्ति में अर्चन, मंडल, कीर्तन, श्रवण करना भी भक्ति है, सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, अर्चन करना भी भक्ति है, याद करना भक्ति है, स्मरण करना भक्ति है। पर गीता में बताए गए हैं दो प्रकार की भक्ति। एक सकाम भक्ति है और एक निष्काम भक्ति। देखो, कठिन विषय है गीता। गीता को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। गीता बहुत कठिन विषय है। गीता सरल नहीं है। गीता सरल नहीं है। कब सरल नहीं है? जब हम गीता के करीब नहीं आएंगे तो ये सरल नहीं है। अब गीता के करीब आ जाएंगे तो बहुत सरल है। गीता बहुत ही सरल है, पर दूर में रहेंगे तो ये जो है कठिन हो जाएगा। और गीता के करीब आएंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। वैसे गीता कठिन विषय है, तो ध्यान से सुनेंगे गीता को। तो गीता में दो प्रकार की भक्ति बताई गई है। एक निष्काम भक्ति और दूसरा है सकाम।
अब इसको समझ लें, सकाम भक्ति क्या है और निष्काम भक्ति क्या है। सकाम भक्ति में मांग है, सकाम भक्ति में मांग है। हम भगवान एक नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भगवान से मांगते हैं। ये क्या है? सकाम भक्ति। सकाम भक्ति करते हैं तो जीवन के हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं सकाम भक्ति के माध्यम से। संसार के सब वैभव हमको मिल जाते हैं, दुनियादारी सब, धन दौलत, रुपए पैसे, बंगला कार गाड़ी मोटर सब सकाम भक्ति करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते। सकाम भक्ति में सब कुछ मिल जाता है लेकिन भगवान को नहीं मिलते। और निष्काम भक्ति में कोई मांग नहीं है। भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान आप प्रसन्न रहो। क्या कहते हैं कि भगवान आप प्रसन्न रहो, और कोई मांग नहीं है, आप खुश रहो बस। जैसे रोजी महाराज की कथा भागवत महापुराण में आती है। रोजी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगे वो भगवान। रोजी ने क्या कहा भगवान से कि भगवान बस दर्शन दे दो, तो दर्शन दे दो कहना ये क्या है? निष्काम भक्ति। हम भगवान को पा लेते हैं, निष्काम भक्ति के माध्यम से भगवान हमें मिल जाते हैं। सकाम भक्ति से सब कुछ पा लेते हैं पर भगवान को नहीं पा सकते। और निष्काम भक्ति में भले दुनिया के कोई चीज मत मिले, कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान मिल जाते हैं। अब भगवान जब मिल गई तो फिर और क्या कमी है? भगवान मिल गए तो फिर कोई कमी है? तो गीता में दो भक्ति बताई गई है, एक सकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। हमको कौन सी भक्ति करनी चाहिए? क्या करें हम सकाम भक्ति करें कि निष्काम भक्ति करें? सकाम भक्ति करेंगे तो गाड़ी मोटर बंगला रुपए पैसे घर द्वार सब कुछ मिल जाएंगे पर भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान को पाने के लिए हम निष्काम भक्ति करेंगे। दुनिया के कोई चीज हमें मत मिले लेकिन भगवान वो मिल जाएगा। हम सभी तो मनुष्य है ना, इसलिए हमको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। गीता में इसी बात का वर्णन, गीता सुनने में बड़ा आनंद आता है। जब ध्यान से सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। गीता तो आनंद का विषय है। गीता में गीता को किसने कही, कि गीता किसने कही और किसने सुनी? भुवनेश्वर, हाँ, भुवनेश्वर भैया कह रहे हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने कही और अर्जुन ने सुनी, पर ये उत्तर गलत है। ये उत्तर पूरा गलत है। गीता को किसने सुनी और किसने कही एक प्रश्न है। आप लोग गीता पढ़े हो? ये गीता की किताब है, इसमें आप खोल के देख लीजिए, कहीं पर कृष्ण ने कही ऐसा नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी। आपके पास यदि गीता हो तो आप खोल के देख लीजिए,
इसमें कृष्ण ने कहीं कहीं पर नहीं लिखा है। गीता कहने वाले कौन हुए? आगे चलेंगे तो पता चलेगा गीता को किसने कही। देखो अथ प्रथमोऽध्याय, गीता को किसने कही ये उत्तर हमको भी मिल जाएगा। अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र अंधा व्यक्ति सबसे पहले बोले गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय उत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। ये कौन बोले हैं? धृतराष्ट्र बोले। फिर आगे संजय वाच माने बोलना। फिर आगे चलेंगे, आगे चलते जाइए। अर्जुन वाच, संजय वाच, अर्जुन वाच। फिर आगे मिलेंगे हमको श्री भगवान वाच। उत्तर मिल गया। गीता को किसने कही? श्री भगवान वाच। गीता को किसने कही? भगवान ने कही। गीता को कृष्ण ने कही नहीं, गीता को भगवान ने कही। गीता कहने वाले भगवान, कृष्ण नहीं। कृष्ण वो बने हुए हैं पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कृष्ण बने हुए हैं पर कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। गीता को बोलने वाले भगवान। अब भगवान बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। ये गीता तो किसने कही? भगवान ने कही। तो गीता छोटे मोटे ग्रंथ क्यों है? जो भी बोले भगवान बोले हैं। ये में जितना शब्द है सब भगवान के ही शब्द है। गीता को भगवान ने कही। जैसे गांव में लीला अर्जुन सुनो, ध्यान देकर सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो अर्जुन समझ रहे थे कि केवल कृष्ण है। अर्जुन क्या समझ रहे थे? कृष्ण ही समझ रहे थे, बस लीलाचारी है, कृष्ण लीला करने वाले हैं। अर्जुन तो कृष्ण ही समझ रहे थे और वो तो हम सब मनुष्य हैं।
अपना नहीं समझते, साधु कल को अपना नहीं मानते, और हम लोग आने वाला कल देखेंगे। क्या कहते हैं भैया, कल देखेंगे आने वाला कल। तो आने वाला कल कभी आता है क्या? कल कभी आता है क्या? तो 80 साल में 9 दिन में घटाएंगे, जोड़ेंगे। हम 9 दिन को घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। हम माइनस में नहीं चल रहे, प्लस में चल रहे हैं, क्योंकि कर्म हमारा अच्छा है। हम ये बैठे हैं ना, ताश में बैठे थे, आदमी बार बार पछतावा, अरे नहीं मुझे भी जाना चाहिए था वहां, मैं अच्छा काम नहीं किया, मुझको भी वहां जाना था। हाथों से चल रहे बढ़िया बढ़िया खर्चा निकले, भाई महाराज बताओ तो हमें पकड़ के ताश खेला, ताश में मन नहीं है। अब जीव माता के शरीर में आ गए, अरे ते कौन सा शरीर में रहे? मनुष्य शरीर। हाँ, वे पाप करे तो पुण्य करे, वही शरीर के कर्म जीव लगे। शरीर के जो कर्म है वही जीव पाते हैं, फिर वो जीव दूसरा शरीर में कर्म के हिसाब से अच्छा कर्म करी सो जीव, जब तक रही शरीर में अच्छा कर्म करी तो मनुष्य शरीर में, और वही जीव है जब कर्म गलत हो गया शरीर में जाए के बाद जीव के शरीर में जाए, उस शरीर में गलत कर्म में लिप्त हो गए, तो वो जीव में फिर दोबारा दूसरा शरीर मिल जाए। नहीं नहीं आए ना, दीदी गप ले पूछती तो देते फोटो खींचना है कि जा रहे नहीं आए तो हम बन जाना। ये भगवान में चढ़ा तो डाले बनाते रहो बनैया मत जाना चाहिए भाई, भला बड़ा मत। हाँ आप सही बोले। चावल खीर एक जगह भर के ले आने चप्पल पहन कहाँ है, गाली मत दो। भगवान
तो दुर्योधन के हार हो गए और अर्जुन की जीत हो गई। अर्जुन के साथ में जब मुकाबला देखी तो धर्मराज बहुत खुश हो गए। ठीक है कन्हैया, और कम से कम बात करके रखे, मैं पत्र लिखे रहे हो, जीत कर रहे हो, आगे कन्हैया बस आगे तो मैं जीतो चाहे हारो, तो राय सही हो जीत। देखो गजेंद्र हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आए। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आए। जीवन रूपी शरीर रूपी रथ के लगाम यदि हम कृष्ण के हाथ में दे देवो तो तब दम मिला। अरे भगवान के हाथ में रही शरीर ही जीवन रूपी रथ, तब वो अच्छा जगह में ही ये रथ जीवन रूपी रथ का आगे बढ़ाई। एक बार सारथी बन के कंस, जब कंस सारथी बनी तो देवकी व सुदेव के रथ आगे नहीं चल पाई, लेकिन भगवान जब सारथी बनी तो सारथी बन के अर्जुन के रथ में बहुत आगे निकले और अर्जुन महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की। भगवान ने कहा रथ में बैठे, सामने बैठे और सामने टावर बैठे भगवान, पीछे अर्जुन में बैठा है। अरे काफिर बाण चले तो मोला पर जी पड़े। देखो भगवान आगे होकर स्थिति में अर्जुन में मत पड़े काफिर बाण। पहले यदि काफिर बाण चले अर्जुन के लिए तो मोर छाती पड़े। देखो भगवान सामने, अर्जुन पीछे थे। अब अर्जुन के हाथ में धनुष बाण है, तर्कस तीर कमान सब है। अर्जुन के हाथ में गांडीव है। अर्जुन और निशाना लगावा था, भगवान रथ आगे ले जावा। महाभारत की लड़ाई में भगवान के साथ में अर्जुन बैठे हुए। भगवान के हाथ में पांचजन्य शंख, पांचजन्य शंख जब बजे भगवान तो महाभारत में दर्शक फैल गए। सब कौरव मन के भगवान के शंख के ध्वनि सुनी तो कौरव मन सब घबरा गए। तो धर्मराज अनंत विजय नाम के शंख बजे। अर्जुन भी मणिपुष्पक और सुघोष नाम के शंख नकुल सहदेव बजे। और एक देव पुष्पक नाम के शंख बजे अर्जुन। और इसे सब अपना शंख और महाभारत
महाभारत चालू। तो रणभूमि में दुर्योधन के तरफ भीष्म पितामह है, जेकर ऊपर अर्जुन भाई इतना बाढ़ चला दी, इतना बाढ़ चला दी, बाढ़े बाढ़ में होगा सुधा दी, तो जमीन से ऊपर बाढ़ के संयम सुधा दी। भगवान भीष्म पितामह करेंगे तो भगवान आशीष हो, आप दुर्योधन की तरफ क्यों रहे, अर्जुन की तरफ क्यों नहीं रहे? तो भीष्म पितामह की कन्हैया मैं अर्जुन के तरफ रहते हो तो तुरंत कहाँ देख पाते, तो पीछे में रहना पड़ता, और आगे रहते मैं तो पीछे में रहते तो दर्शन कहाँ मिलते? तब मैं दुर्योधन की तरफ एक से रहा कन्हैया ताकि मुड़ती भर दर्शन देव। देखो बाण के संयम में सो गए, लेकिन भगवान का दर्शन करत 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 बाण का संयम में भगवान जानना तो दुर्योधन की तरफ रावण है, अरे मोर मन कलुषित हो गया, इसका कलुषित मने मैं दुर्योधन के अन्न खावत आकार में खावत की सो दुर्योधन मोरे, खेती बाड़ी मोरे, घर द्वार मोरे, रुपया पैसा मोरे, लेकिन कोई चीज अमर सब भगवान के ही है, बस हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो संसार अलग है, जीव अलग है, शरीर अलग है, सब अलग अलग है, और एक समय में एक बात हर आदमी सोच सकते, सबके मन में वही बात आ सकती। देखो तो एक आदमी बैठे हुए एक बात में जब सोचना चालू करूं तो एक ही बात का एक समय में एक क्षण केवल युद्ध चलता है। अभी गीता सुनने पर आया है तो केवल गीता ही सुनना है, हमको क्या सुनना है? केवल गीता ही सुनेंगे और इधर उधर की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि यही हमारा कर्म है। ये कर्म क्षेत्र में हम केवल गीता सुनने के लिए आए हैं, गीता ही सुनेंगे, ये हमारा कर्म है। और दूसरा बात है कि सुने धर्म वो तो फिर हम और आगे क्या लिखा है तिजोरी के पास, श्री लक्ष्मी मैया सदा सहाय रहे, लक्ष्मी जी कुबेर जी भंडार भरा पूरा रखे, कुबेर जी सदा भंडार भरो, ऐसे लिखे कुबेर जी सदा भंडार भरो। हम पाने की इच्छा कर रहे हैं, कुबेर जी को हम कह रहे हैं, लिख के बता रहे हैं कुबेर जी भंडार भरो आप, तो मांग करत नहीं, हाँ बस मनुष्य के अंदर मांग नहीं होनी चाहिए। गीता में लिखा हुआ है, आखिरी पेज आप खोल के देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है हमको सुख और लाभ ये तो लिखते हैं ठीक है, पर लक्ष्मी मैया कृपा करो, लक्ष्मी धन दौलत भरपूर घर में भरे रहा, ऐसे नहीं लिखते। लक्ष्मी जी आप प्रसन्न रहो, अब जब लक्ष्मी प्रसन्न रही तो भंडार भरे नहीं भरे। कुबेर जी आप प्रसन्न रहो, हमको ये लिखना चाहिए। कुबेर जी आप भंडार भरो नहीं, कुबेर जी आप प्रसन्न रहो, और जब कुबेर जी प्रसन्न रहेंगे तो भंडार कैसे भर जाएंगे, ये लिखना चाहिए। गीता में देखेंगे, गीता बहुत अच्छा शास्त्र है, इसको पढ़ना चाहिए। पीछे पन्ने खोल के देखेंगे आप सब बढ़िया बढ़िया बात लिखा हुआ है। कुबेर जी को हम नहीं कहेंगे कि आप भंडार भरो, उसकी मर्जी, वो भरेंगे या नहीं भरेंगे हो जाए, हम कर्म करेंगे बस। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा, बेकार कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा पाने के लिए हम नहीं सोचेंगे। कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, क्यों नहीं
मिली कि नहीं मिली? विश्वास है ना, मिली तो मिलेगी। अब विश्वास नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म और धर्म की बात गीता के अंदर कही गई है, कोई और कहानी नहीं है। गीता में राजा महाराजा की कथा नहीं है। सुख और दुख, छाव और भोग, दिन और रात, चंद्रमा और सूर्य, स्त्री और पुरुष, सब भगवान बनाए हैं परमात्मा। सबको परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बस 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 परमात्मा आप जानो, हम जो काम कर रहे हैं परमात्मा, कोई भी हम काम करते हैं ना भगवान के नाम को लेकर के करें और उस पर हम छोड़ दें परमात्मा आप जानो। हम ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा इसको आप पूरा करो नहीं कहेंगे। आप जानो, आप पूरा करो कि नहीं करो आप जानो। तो ये हमारा कर्म है, हम कर्म करते रहना चाहिए। देखो कर्म हमारा सुबह से प्रारंभ होता है। सुबह हमको क्या करना चाहिए? नित्य कर्म पद्धति में ये सब ऑर्डर है। क्या करें हम? सुबह हम सूर्योदय के पहले उठ जाए। बिस्तर से हम कब जागे? सूर्योदय के पहले। कई लोग सोए रहते, 7 बजे तो वो सोते, 8 बजे तो वो नींद पड़े, तो बस करात्री वस्त्री लक्ष्मी घर के दर्शन करना चाहिए। फिर बगल से नीचे उतरो तो धरती को प्रणाम करो। हे धरती भैया क्षमा करना, आवन की हमको ऊपर अपन पाँव लगाकर धरती मैया क्षमा करना, क्योंकि धरती भगवान की पटरानी है। एक पटरानी भगवान की लक्ष्मी है, जिनका घर में दर्शन करें कराकरे वस्ते लक्ष्मी, ये हाथ में लक्ष्मी बसती है, दोनों हाथ में लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी के दर्शन पहले करें। अब दर्शन दाता कौन है? धरती माता। तो हे धरती माता प्रणाम, आपको क्षमा करना, मैं अपना दोनों पैर आपके ऊपर रख रहा हूँ। हे धरती मैया क्षमा करना। कर बोले तो गोविंद, कर के मूल में गोविंद रहते हैं। गोविंद के भी दर्शन हो गए तो लक्ष्मी के दर्शन हो गए, गोविंद के दर्शन हो गए, सरस्वती के दर्शन हो गए और धरती रूपी सत्य भावा के दर्शन हो गए। अब दिन की शुरुआत स्नान से होना चाहिए। दिन की शुरुआत स्नान से होना चाहिए। 100 काम छोड़ के आदमी को स्नान करना चाहिए। मैंने कहा ना 100 काम छोड़ दो, स्नान करो। 1000 काम छोड़ के आप भोजन कर लो और लाख काम को छोड़ कर भगवान का भोजन कर। तो स्नान होना चाहिए पहले, ये शरीर हमारा शुद्ध हो जाए। और शुद्ध होने के बाद फिर हम भगवान के नित्य थोड़ा पूजा करें। थोड़ा पूजा भी करना चाहिए। पूजा करेंगे रोज, आदत बनाओ। मैंने कहा आदत होना चाहिए पूजा के लिए, आदत होना चाहिए पूजा के लिए, खाना के लिए नहीं। आदत होना चाहिए भगवान के भजन के लिए। चाय की आदत नहीं होना चाहिए, आदत होना चाहिए भगवान के कीर्तन के लिए और बाकी चीज के लिए आदत नहीं होना चाहिए। आदत बनाओ तो अच्छा काम के लिए आदत बनाओ, बुरा काम के लिए आदत पर बहुत समय लगेगा। चर्चाएं जो है वो चलती रहेगी, पर समय को भी देखना है। पौने 1 बज गए हैं। गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय का पाठ होना चाहिए। 18 के समय में है आपके पास, तो 9 अध्याय के पाठ होना चाहिए और 9 के लिए समय नहीं है आपके पास, तो 3 अध्याय के पाठ तो होना ही चाहिए। 3 के लिए भी आपके पास समय नहीं है तो एक श्लोक है गीता के अंदर, कोई श्लोक आप याद करो और एक श्लोक बोले से 18 अध्याय पाठ करके आपका पूरा मिल जाएगी। ध्यान से सुनेंगे। एक बार मैं बोलूंगा
मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। एक बार मैं कहूंगा कि आप सभी लोग कहेंगे, जोर से कहेंगे, गीता कहिए आप, गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवती श्री संध्या मुक्त गेहिनी अर्धरात्रा चिदानंदा ओ अग्नि भयनाशिनी वेदत्री परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बोलो गीता महारानी की जय। एक श्लोक बोलने से 18 अध्याय गीता पाठ करने का फल हमको मिल जाता है। देखो कितना सरल है गीता। तो गीता के 18 नाम है इस श्लोक में, और इस श्लोक रोज बोलना चाहिए। भगवान के सामने स्नान करके थोड़ा हाथ जोड़ के ये श्लोक रोज बोलना चाहिए। एक बार कम से कम रोज बोल लो, 18 अध्याय गीता के पाठ करेंगे फल आपका मिल जाएगी। एक बार में इस श्लोक को याद रखना, बार बार कहेंगे तो याद हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजाना, बार बार बोलेंगे तो इस श्लोक याद हो जाएगा। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवती श्री संध्या मुक्त गेहिनी अर्धरात्रा चिदानंदा ओ अग्नि भयनाशिनी वेदत्री परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बोलो गीता महारानी की जय। तो इसको याद करेंगे आपको, और ये वाला पुस्तक में नहीं है, इन्हें मत खोजो। अभी नवा किताब आवा उसके मन में वो श्लोक नहीं, पुराना किताब होगी, मोटी किताब होगी ना, उसमें वो श्लोक मिलेगा। तो ये संसार भगवान की विराट है। जैसे तुलसी तुलसी है, उसको हम भगवान मान रहे हैं, देवी है, पूजा कर रहे हैं। केला के पौधा लगे भगवान माना पूजा कर, तो ये सब भगवान का रूप है। वृक्ष है, नदी है, तालाब है, धरती है, आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, पानी है, आग है, यही सब भगवान का विराट है। तो सबको हम भगवान मानते हैं। पहाड़ का भगवान मान लेते हैं, अरे ये गोवर्धन पर्वत को भी भगवान मानते हैं और प्रणाम करते हैं। गोवर्धन पर्वत है, इसी पर्वत को भगवान उठाए मान लेते हैं और प्रणाम करते हैं। तो ये केला भगवान है, तुलसी भगवान है, वटवृक्ष भगवान है, पीपल भगवान है, जल देवता भगवान, आदि भगवान है, सब भगवान का रूप है। और यही विराट रूप है भगवान। हम भगवान के अंदर समाये हैं। जीव भगवान से अलग नहीं है। जीव ईश्वर के आधीन में रहते हैं और ईश्वर के अंदर ही सब जीव समाहित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो अविनाशी है और हम सब ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं, तो हम भी अविनाशी हैं। अरे अविनाशी बेटा अविनाशी हो सकते, हम अविनाशी बेटा करके ज्ञान की गंगा आपके गांव में बहा के भागीरथी बन गए और हम सब ज्ञान की गंगा में स्नान करके सुरेश्वर भैया को बहुत धन्यवाद करें, बहुत साधुवाद करें, क्योंकि एक आयोजन बन करके आयोजनकर्ता बन करके वो सबको ये लाभ पहुँचाए हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद सुरेश्वर भैया को, साधुवाद सुरेश्वर भैया के मामा श्री को, जो लगातार अपने
अपने घर को त्याग करके 9 दिन तक लगातार परीक्षित राजा के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री आनंदराम जी साहू ग्राम श्री खुर्द से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपके छोटे मामा जी को, श्री कृपाराम जी साहू को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गांव के सभी भाइयों को, श्री नारायण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण भैया हमको अपने घर में जगह दी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आप सभी माताएं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस आयोजन में लगातार उपस्थित होकर लगातार मैं देना चाहूंगा हमारे श्री चंद्राकर भैया को, ठाकुर लाल जी को, भुवनेश्वर भैया से लगातार सहयोग किए हैं और लगातार भंडारों में जो काम कर रहे हैं भाई लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे माइक मास्टर जी को, टेंट वाले को धन्यवाद। टेंट और माइक लगा करके आप बढ़िया ही आयोजन बहुत सुचारू रूप से। धन्यवाद हमारे आस पड़ोस के सभी भाई बहनों को, धन्यवाद ग्राम बिटिया घर के सभी माताओं को, धन्यवाद भाइयों को, धन्यवाद सभी बच्चों को, धन्यवाद रामधुनी के सभी कलाकारों को धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कुमारी रश्मणी और कुमारी पुष्पा, ये दोनों उम्र पर बढ़िया भोजन बनाए 9 दिन तक। धन्यवाद इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज अंतिम दिन है, मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा मेरे कलाकार भाइयों का। ये लोग बेंजो मास्टर जो बांसुरी भी बजाते हैं बहुत सुंदर, और 3-4 और वाद्य से बजाते हैं। नगारा तो 12 नगारा एक साथ बजाते हैं। होली में जब नगारा बजाते हैं तो 12 नगारा एक साथ बजाते हैं। तबला भी बजा लेते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं, बेंजो भी बजा लेते हैं, आर्गन भी बजाते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं। जोरदार में हमारे भागवत भैया जी। और ये मेरे बिल्कुल नजदीक बैठे हैं हारमोनियम मास्टर श्री लोमस यादव जी, जो रवेली के रहने वाले हैं, ग्राम रवेली के रहने वाले हैं। लगातार मेरे साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं। इनके लिए जोरदार मैं ताली चाहूंगा। हारमोनियम भी बजाते हैं, मेरे साथ कोरस भी करते हैं। और धन्यवाद